cannot talk about India in my country. It's difficult if you have not been here. All people should come to India. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Namaste, namaste, namaste. Namaste. उसके बाद जो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये अभी अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां भीड़ को नियंत्रित करना पड़े, श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना पड़े, तो वो उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इस वजह से ये आप यहां पर संगम नोस पर देख सकती हैं। इसके साथ ही भगवान भास्कर जब उदित हो रहे हैं, मनोरम दृश्य है। मेनका ऐसा दृश्य न भूतो न भविष्यति, ये केवल भारत और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में ही संभव है। और श्रद्धालु इसी ऊर्जा के साथ यहाँ आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो आज के महत्व को समझ रहे हैं, आज की स्थिति को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि वो बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन से कहेंगे कि आप दिखाइए, लोग हाथ भी हिला रहे हैं, उनको भी पता है कि मीडिया के लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत फ्रेंडली बातचीत, जो श्रद्धालु आ रहे हैं इतना थक गए हैं, इसके बाद भी वो लगातार कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे मीडिया से। ये बहुत बड़ी बात है मेनका। बिल्कुल, और आलोक जुड़े हुए हैं संगम तट से ही। आलोक की आवाज आप सुन रहे थे, तस्वीर दिखा रही है संगम के तट से ही, सीधा यहां से ज्यादा दूर नहीं, बहुत करीब है ये जहां पर श्रद्धालु जाते हैं स्नान करने के लिए। और तस्वीर आप देखिए जहां श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आज का अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं माघी पूर्णिमा के मौके पर। और ऐसा ही अपडेट और तस्वीर आलोक भी देते हुए नजर आ रहे थे। और आज की जो सुबह है वो कितनी खूबसूरत हुई है, आप देखिए, जो सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं संगम पर तो कितना अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही यहाँ श्रद्धालु भी पहुंचकर देख रहे हैं। तस्वीरें अब इस माघी पूर्णिमा के स्नान की, एक महाकुंभ। और ये देखिए, ये बेहद शानदार तस्वीर जो माँ गंगा में भगवान भास्कर के परछाई यहाँ पर पड़ती हुई, और एक बेहद खूबसूरत, मानो किसी बेहतरीन सधे हुए हाथों से उकेरी गई ये चलती बोलती तस्वीर हो, जो हर मायने में पूरी तरह से संतुष्ट कर देने वाले भाव उत्पन्न करती है। और भगवान भास्कर अपनी आभा बिखेरते हुए, और जो ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे श्रद्धालु थे, इस सूर्योदय को देखकर परम संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। और त्रिवेणी के इस परम पावन घाट पर महाकुंभ के इस अवसर पर श्रद्धालुओं के माघ पूर्णिमा के स्नान का जो महत्व है, उस महत्व को, उस अनुभव को इस त्रिवेणी में एक डुबकी लगाने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक छटा तो है ही, उसमें जो आस्था का मानवीय पक्ष जुड़ जाता है तो ये और भी खूबसूरत, और भी महत्वपूर्ण, और भी आस्थावान हो जाता है। ये जो तस्वीर हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ भगवान भास्कर पूर्णिमा के इस अवसर पर मानो गंगा में अपनी रोशनी से, अपनी किरणों से स्नान कर रहे हों, और योग मुद्रा की सी छवि यहाँ पर उभरती हुई, मानो भगवान भास्कर ध्यानस्थ हैं, लेकिन इस महाकुंभ की महिमा को समझते हुए अपनी किरणों को धीरे धीरे उन त्रिवेणी की लहरों पर भेज। ये कहा गया है कि ये जो माघ पूर्णिमा का दिन है, ये भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है, और यह महत्वपूर्ण है खासकर पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो स्नान करते हैं, जो उनको अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, इससे उनको तृप्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी के लिए भी आज विशेष दिन है, जो धन धान्य चाहते हैं, जो परिवार का कल्याण चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है। दान पुण्य करते हैं तो इससे उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान
चंद्रदेव की भी आज पूजा की जाती है। तो आज बड़ा विशेष महत्व है और हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और अब तक 65 लाख से भी अधिक लोग स्नान कर चुके हैं सुबह 4 बजे से अगर हम बात करें। और कल शाम 6:55 से शुभ मुहूर्त माघ पूर्णिमा का शुरू हुआ था और आज शाम 6:55 तक ये मुहूर्त रहेगा। और इसी वजह से आप ये भीड़ भी देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का रेला भी देख रही हैं। और 4 बजे सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये पूरा लाइव फुटेज अपने आवास से लखनऊ से देख रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है, डीजीपी प्रशांत कुमार जी मौजूद है, मुख्य सचिव भी उनके साथ, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है। तो मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इस पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमणशील है। खासकर संगम नोज का जो एरिया है, जहां भीड़ का अत्यधिक दबाव है, श्रद्धालुओं का अत्यधिक दबाव है, वहां भी तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, एनएसजी कमांडोज और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कमांडोज हैं, वह सभी सुरक्षा के दृष्टिगत लगे हुए हैं। सभी टावर्स पर भी लोग लगे हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और आज जो पुष्प वर्षा की जानी है हेलीकॉप्टर के द्वारा, वह भी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो आज के दिन का महत्व है और ये जो भीड़ आप दिखा पा रही हैं हमारे दर्शकों को, ये वाकई में मनोरम दृश्य है। और भगवान भास्कर आज माघी पूर्णिमा के दिन जब उदित हो रहे हैं तो वह भी एक अनूठा अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संतुष्टिजनक तस्वीरें हैं माघी पूर्णिमा के अवसर पर। अगर आप नहीं पहुंच पाए किसी भी वजह से, तो आप इन तस्वीरों को देखकर भी इसका लाभ ले सकते हैं, इसका पुण्य ले सकते हैं। और घर पर रहकर ही आप जो माँ गंगा की अविरल धारा है उसे स्मरण करते हुए आपके पास जो भी जल मौजूद है उससे स्नान कर सकते हैं। और हर हर गंगे का जय घोष, श्री हरि विष्णु की जय। और इस माघी पूर्णिमा के अवसर पर जो आस्था है उसे आप अनुभव कर सकते हैं। और ये आज का दिन पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के अवसर पर सूर्य से लेकर चंद्रमा तक और बृहस्पति से लेकर मंगल तक सभी का एक अपना महत्व है। माघ के पूर्णिमा पर ये 5 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त से ही चल रहा है और एकदम तड़के 3 बजे जो लोग स्नान करके निवृत्त हुए वो अब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को भी अवसर मिले स्नान करने के लिए। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर्वेश, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि आज ही पूरा भारत स्नान कर लेगा महाकुंभ में? देखिए, निश्चित तौर पर माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर जनसमुद्र उमड़ पड़ा है और कल देर रात से ही जब मुहूर्त शुरू हुआ उसके बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। सुबह 6 बजे तक 60 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली थी और अब तक जो है यहाँ पर 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और यह आंकड़ा 46 करोड़ से पार हो गया है। यानी 31 दिनों में 46 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और माघी पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन कल्पवास खत्म होता है, तमाम कल्पवासी गंगा स्नान कर दान पुण्य कर घरों को वापस लौटते हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का स्नान हो गया आज माघी पूर्णिमा? हाँ जी, आज हमारा सुबह 4 बजे स्नान हुआ और बहुत अच्छी तरह से किया। मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि जो यहाँ के प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है उन्होंने। कोई डरने वाली बात नहीं है, जो घर बैठे हैं वो यहाँ पर आए और नहाए, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि कोई सुविधा नहीं। आप बताइए कि स्नान हुआ? बहुत अच्छा स्नान हुआ, कभी भी आ सकते हैं ना, ऐसे कुछ मैं गोरखपुर से नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। Yeah, I had a very nice dip, and for all the leftists who are saying it is all pseudoscience and all that, I'm saying the science has not even able to prove the existence of thought. You know, even thinking has not been proved, and I feel so fresh taking a snan in the Ganga. So you know that. बाबा बताइए। बहुत अच्छा लगा है,
मोदी जी योगी जी ने अच्छा काम करा है। अच्छा काम किया है। बताइए कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नवाबपुर नंदुरबार जिला से। कैसा स्नान हुआ, कैसी तैयारियां? स्नान एकदम बढ़िया तरीके से हो गया, एकदम आसानी से हो गया। इससे पहले हमको सब बता रहे थे कि ये परेशानी आएगी, बहुत भीड़ होगी और आपके स्नान टाइम पे नहीं हो पाएगा, भगदड़ मचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारा स्नान हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्नान किया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की। कहाँ से आए? मैं इधर गुजरात से आया हूँ, गुजरात वापिस से। बाकी जो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो सोशल मीडिया में अफवाह है कि बोल रहे थे कोई भगदड़ मच रही है, हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की पुलिस जो प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छे से समझा रहा है। कहाँ से आए आप? हर महादेव शर्मा, बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी से पताई थाना से आया हूँ। यहाँ इसके पहले सुना था कि बहुत तरह के दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी भाई बहनों देख रहे हैं कि आज माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ सभी भाई लोगों के साथ में। बड़ा ही अच्छा युग और शुभ व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है यहाँ पर स्नान करके? बहुत अच्छा सुकून का पल महसूस हो रहा है। अभी हम लोग शाही स्नान किए हैं। आपने भी शाही स्नान किया है? हाँ, शाही स्नान तो अखाड़े करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए हैं, मतलब 5 बजे। अभी हम बिहार से आए हैं, सुपौल जिला बिहार से। तब आप शाही स्नान कर सकते हैं जो कि बिहार से आए हैं। सर जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर, और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा वो होगा, सब अच्छा है। कि कैसे स्नान हुआ यहाँ पर? सर मैं आया कर्नाटक का मैंगलोर से, बहुत अच्छा लगा सर। ये पूर्व जन्म का पुण्य है, ये बहुत बधाई देना पड़ेगा पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को और सारे प्रयागराज को पुलिस को और सारे यूपी को पुलिस को। यूपी के बारे में बहुत अच्छा लगा सर। और ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೋಡು ನಿಕರೆ ಮಾತೆರಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ತಂದಿಲ್ಲ साउथ केंद्र पूरा बरड़ो सर। नमस्कार। नमस्कार। बताइए कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, योगी जी का बहुत बहुत आभार। एक भी प्रकार की हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई और हम गुजरात से आए और गुजरात से बहुत अच्छा दर्शन भी हुए। आज मंदिर बंद है, इसी कारण दर्शन नहीं कर पाए, स्नान अच्छे से हुआ है। और नमः पार्वती। भीड़ की वजह से अक्षयवट और हनुमान मंदिर बंद है, लेकिन लोगों में उत्साह है। हम लोग बांग्ला से बोलेंगे हैं। আমরা শিলিগুড়ি থেকে আসছি, আমাদের এখানে এসে খুব ভালো লাগছে আর আমরা ব্রহ্ম মুহূর্তে চান করছি, খুবই ভালো লাগছে। জয় শ্রী রাম। প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সবারকে খুব মানে যোগী আদিত্যনাথ জি কে আমাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ की तैयारियों को सभी बेहतर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से इसका इंतजाम किया गया है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सभी पवित्र गंगा और यमुना और आदि सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। बिल्कुल सर्वेश, आपके इस 2 से 3 मिनट में मिनी भारत के आपने दर्शन करा दिए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राज्यों के लोग यहां पर न सिर्फ स्नान करने आए बल्कि परम संतुष्टि का भाव यहां से लेकर जा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष। और देखिए सर्वेश लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, व्यवस्थाओं में भी आज कुछ बदलाव किया गया है। सर्वेश, आज जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन सा मार्ग उनके लिए खुला है, कुछ जानकारी इसको लेकर सर्वेश? देखिए मैं आपको बता दूं कि माघी पूर्णिमा का जो स्नान पर्व है ये मेले का 5वां स्नान पर्व है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आएंगे और कल शाम लगभग 7 बजे से जब मुहूर्त शुरू हो गया है तब से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस वक्त मैंने जैसे कहा कि मैं त्रिवेणी मार्ग पर हूँ, जो वापसी का मार्ग है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाकर जा रहे हैं। कल सुबह 4 बजे से ही मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन कर दिया गया था, जबकि शहर क्षेत्र में कल शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन है, किसी भी वाहन को आने की इजाजत नहीं है। लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके उत्साह में कमी नहीं है। लोगों का ये कहना है कि अगर स्नान करना है तो पैदल चलना होगा। और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पर अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ज्यादातर में AI तकनीक है, उसके जरिए यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तमाम जो श्रद्धालु है उनमें भी संतुष्टि का भाव है। जैसा आपने कहा, कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आई है आप? कासगंज। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, किस तरह स्नान हुआ? सही है, बहुत अच्छा स्नान हुआ। बहुत अच्छा स्नान। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? मैं साहब मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुना मधुसूदनगढ़ से आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बेहतरीन है
और थोड़ी बहुत यदि समस्या यदि आती भी है तो यात्रा में ये जायज है, और गंगा जल के स्नान के साथ ही यात्रा संपूर्ण होती है और तकलीफें दूर होती हैं। अच्छा आयोजन है। कहाँ से आए बाबा जी? हिमाचल से जी। हिमाचल से। हाँ जी। कैसी व्यवस्था है? देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो क्या कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? कहाँ जाए? मैं दीपक चौहान, जनपद कासगंज से। सारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। ठंड ज्यादा लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। टोपी तो पहन रखा है? वो सर पहले पिला रखा था, सब नहा के आया था। अच्छा, इसीलिए आपने टोपी रखा था कि नहाएंगे तो। बिल्कुल। और सर्वेश, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की कि कहीं से भी कोई भी जो है आने में कतराता नहीं है, और इतना बड़ा सहयोग बन रहा है आशीष। और ऐसे में महाकुंभ में हम देश के अनेकों रंग, और ये रंग हम अपने दर्शकों